आज हमारे देश में अघोरी ही नहीं, 4 शंकराचार्यों की जगह 184 शंकराचार्य फर्जी घूम रहे हैं जी। इस पर भी कानून को एक काम करना चाहिए कि जैसे देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, टेलीविजन के माध्यम से जी, कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के ये उच्चतम न्यायाधीश हैं जी। इसी प्रकार से हमारे 4 धर्मगुरुओं को, शंकराचार्यों को एक मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये हमारे 4 धर्मगुरु हैं, 4 शंकराचार्य हैं, बाकी इसके अतिरिक्त जो हैं वो सब के सब फर्जी हैं। महाराज जी, हमारे धर्म में बहुत से लोग, संत महात्मा जो हैं या भागवताचार्य हैं, वो कुत्तों को पालने की मना करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके पास भी बहुत अच्छी प्रजाति के और बढ़िया बढ़िया कुत्ते हैं। और तो ये कहां तक उपयुक्त है? कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कुत्ता, गाय, भैंस ये सब हमारे जीव हैं जी। और जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए जी। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हम अगर किसी जीव जंतु से घृणा करेंगे जी, तो मनुष्य से ज्यादा गिरा हुआ कौन है? जो जीव से पानी पीते हैं झबर झबर करके, वो मांसाहारी होते हैं, जो मुख से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो फिर कुत्ता पालने में अपराध कहां है? मनुष्य मांस खा रहा है, उसमें अपराध नहीं है। मनुष्य को तो शाकाहारी होना चाहिए, तो तुमने उसे कैद करके उसे शाकाहारी बना दिया है और उसकी जो चीज है वो तुम खाने लगे हो। कुत्ता 84 प्रकार की भविष्यवाणियां करता है जी। और भारत टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता दो जी कि इस धरती पर यदि जन्मजात किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो वो सिर्फ कुत्ते की होती है, और कुत्ते के अंदर ही क्षमता होती है कि विस्फोटक सामग्री को सूंघ करके बता सकता है कि इसमें विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, दूसरा कोई जीव नहीं बता सकता है। तो फिर इसको पालने में अपराध किस प्रकार का है? ठीक बात। इसके चाटने से, इसकी जुब्या में अमृत होता है, इसके चाटने मात्र से शरीर का घाव भर जाता है। तो इससे हम दुराग्रह किस प्रकार का करें? हम इससे दूरी क्यों बनाएं? प्रेम करना चाहिए। हर जीव, कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार भी होता है। हर जीव से प्रेम करो और हर जीव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। और किन्हें शाही स्नान पहले करने का अधिकार प्राप्त है? ये किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहां पहले राजतंत्र था जी, और राजतंत्र में इसको कहते थे राजाशाही। जी। राजा किस व्यवस्था के तहत निकले स्नान के लिए? क्योंकि राजा अपने महल से अपनी सेना को लेके, अपने रथ, घोड़े, पालकी, हाथी, सब पूरे सेना को, ठाट बाट को लेकर के स्नान के लिए निकलते थे। जी। उसको कहते थे राजाशाही। राजाशाही जीवन, राजा जैसा, शाही माने जैसा, तुल्य, जी, तुलना। जब राजतंत्र समाप्त हुआ जी, तो हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने यहां एक सनातन धर्म की स्थापना करके 10 नामी सन्यासियों की स्थापना की जी, और उन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया। जी, उन पर 4 शंकराचार्य धर्मगुरु के रूप में नियुक्त किए जी, और उन शंकराचार्यों ने अखाड़े द्वारे बनाए जी, और उनकी अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने ध्वज, अपने अपने देवताओं का निर्माण किया जी, और उनके स्वामी के रूप में महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर जिसे कहते हैं जी, उनको जो है स्थापित किया। तो राजाओं ने एक शर्त रखी थी राजतंत्र में जी, कि जो चमर, छत्र, मुकुट, सिंहासन राजा लगा करके जी, गंगा स्नान करता है या प्रजा को दर्शन देता है, राजतंत्र समाप्त होने के बाद हमारे राजतंत्र से संबंधित जो हमारे राजाओं के धर्मगुरु थे, जी, हम उन अपनी संस्कृति को धर्मगुरुओं को दान कर रहे हैं और राजाओं ने अपनी समस्त महलों की चीजों को, धरोहरों को, छत्र, मुकुट, सिंहासन, चमर, ये अखाड़ों को दान कर दिए। देश का महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री चमर, छत्र, मुकुट का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अच्छा। हाँ, जब हमारे अखाड़े इस स्नान के लिए निकलते हैं तो इसलिए राजाशाही इसको नियम नाम दिया गया है कि राजा स्वदेशे पूज्यते,
जी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो स्वामी की पूजा सब जगह होती है। तो वो राजा है और साधु महाराजा है, इसलिए उससे महाराज जी कहते हैं। जी। तो महाराजा के साथ ये शाही शब्द जुड़ गया। तो जब महाराजा निकलते हैं चमर छत्र राजा की तरह से लगा करके महामंडलेश्वर और अखाड़े द्वारे हमारी परंपरा के तहत निकलते हैं, शाही स्नान करते हैं, मुहूर्त से करते हैं और उसमें मुहूर्त निकाले जाते हैं कि किस समय प्रस्थान किया जाएगा, किस समय डुबकी लगाई जाएगी। इसके शास्त्रोक्त भी प्रमाण है। महाराज जी, अघोरियों में और नागाओं में क्या अंतर होता है? देखिए, नागा जो व्यवस्था है हमारे संप्रदाय दशनामी सन्यासियों में, जी। हमारे यहाँ नागा बनाए जाते हैं। जी। उसमें कई प्रकार के संस्कार करके और उनमें उनका पिंडदान होता है, ब्रिजा होम होता है। ये हमारे यहाँ ये भी एक व्यवस्था गुप्त है और उनका संस्कार करके नागा बनाया जाता है। अघोरी और नागा में इतना फर्क है कि वो हमारे अखाड़े के संस्कारित साधु हैं। जी। और अघोर एक साधना है। ठीक बात। चाहे वो नागा सन्यासी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी पथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी प्राणी साधना, अघोर साधना कर सकता है। तो बहुत से लोगों ने YouTube पर मूवियों में क्या दिखाते हैं, नागाओं के हमारे सन्यासियों के फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, जी। वीडियो बना लेते हैं और भड़ की आवाजें करते हैं, तड़ाहट की आवाजें करते हैं, फिर शमशान दिखाते हैं और उसे ले जाके वहां अटैच करके जोड़ कर कह देते हैं कि ये जी अघोरी है। वो गलत, झूठ है, नितांत अधर्मिता का परिचय है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अघोरी का ये कोई कनेक्शन नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां अनेक प्रकार के बिडरपंथी वेशधारी जो घूम रहे हैं अघोरी, इस पर नियमानुसार कानूनी व्यवस्था के तहत इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पूरे अघोर साधना को, अघोर मार्ग को पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया, बदनाम कर दिया। लोगों में भय व्याप्त है, जबकि अघोरी कभी भय नहीं दिखाता। मैं भी महाराज जी जब आपके पास आ रहा था तो यहाँ हरिद्वार में बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अघोरियों के पास मत जाना, पर चूंकि मुझे तो पता थी कि आपके पास आने में मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मुझे लगता है और लोगों को भी ऐसा ही कहा जाता है, तो ये बात सर्वदा गलत है। देखिए, अघोरी कभी हिंसक नहीं होता। जी। अघोरी कभी हिंसा नहीं करता। अघोरी किसी प्रकार की बलि नहीं देता। जब उसने अपनी बलि दे दी, जी। और चिता भस्म का लेपन कर लिया, जी। तो और किसकी बलि देगा? ठीक। अपने आप को बलि दे करके, अपने आप को मृत्यु के स्थान पर समर्पित करके और भगवान की ऊर्जा को, भगवान की शक्ति को प्राप्त करके और दुनिया में खुशी, दुनिया में एक आशीर्वाद के रूप में भगवान से प्रार्थना करके दुनिया के लोगों को एक ऊर्जा बांटता है, तो वो बलि क्यों देगा? किसी का हित क्यों करेगा? महाराज जी, इस समय पूरे देश में, दुनिया में एक महामारी आई हुई है, कोविड-19 कोरोना। अब उसकी वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस विषय में आप भक्तों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यद्यपि अदृश्य कोरोना नाम की बीमारी, जी, उसका मनुष्य को यदि भय है और वो आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, तो अदृश्य परमात्मा उसकी रक्षा भी कर सकता है। तो अदृश्य कोरोना को अदृश्य परमात्मा से लड़ने के लिए आप स्थापित करें, भगवान का चिंतन करें। भगवान से बढ़कर के दुनिया में कोई महामारी बीमारी नहीं होती है। भगवान के चिंतन से समस्त बीमारियों का हनन होता है, समस्त बीमारियों का नाश होता है। ये कोई वायरस नहीं है। सी माने कोल्ड, जी। कोरोना शब्द का वायरस जो है, जी, वायरस की स्पेलिंग पढ़िए आप, VIRUS, जी, जी, यही है ना? जी। तो VI, जी, एक I और U, जी। तुम और मैं थोड़ी सी शरीर से दूरी बना लें, हाँ। और ये हाथ मिलाने की हमारी संस्कृति को खत्म कर दें। हमारे सनातन पद्धति में हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की, तो बस I और U जी, थोड़ी दूर दूर तक रहें, फिर कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी सावधानी है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा महाराज जी, एक बात और पूछनी थी कि मैंने देखा है कि कुछ अघोरी मानव मुंड जो है उसकी माला भी पहनते हैं, कुछ अपने पास में मानव मुंड की वो खोपड़ी भी रखते हैं, तो वो उसके पीछे क्या वो है, वजह है? हाँ, देखिए हम बताते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई भी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी या कोई भी इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस को पढ़ने वाला व्यक्ति कंप्यूटर में उसे सेव कर लेता है कि ये डाटा हमारा सेव है। जी इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की समस्त कहानियां, ज्ञान, उसकी सोच, उसका जो कुछ भी है, वो पूरा जीवन की कमाई संग्रह जो है एक इसी कपाल में, इसी खोपड़ी में संग्रह होता है। जी इसको हम कपाल कहते हैं और ये कंप्यूटर का काम करता है। तो जो कपालिक शब्द इस्तेमाल होता है महाराज जी, वो शायद इसी वजह से है। वजह से कपालिक का मतलब होता है, भगवान का एक नाम कपालिक, कपालेश्वर भी है भगवान भोलेनाथ का। जी कपाल का मतलब होता है एक पात्र, एक कटोरा, एक संग्रह, एक व्यवस्था आपके मनुष्य में। तो हम लोग जैसे न्यूरो सर्जन खोपड़ी का ऑपरेशन करके जी और उसकी जो भी अंदर कमियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास करता है, जी लेकिन अघोरी जो है आपकी खोपड़ी की तरंगों से उससे पूरा परिचय जान लेता है कि आपके खोपड़ी में, आपके इस कपाल में कौन कौन सी चीज कहां चल रही है, आप क्या सोच के आए हैं। तो वो पूरा ऑपरेशन बिना खोले ही खोपड़ी का कर देता है। हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास भी यहाँ एक खोपड़ी, ये देखिए, ये रखी हुई है, और तो इसलिए मेरे मन में ये विचार आया और मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। देखिए, आप अपने शिष्यों को, भक्तों को कोई संदेश देना चाहे महाराज जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि अघोर साधना को जी एक भय से न जोड़ा जाए। अघोरी जीवन में कामना करता है कि सभी प्रसन्न रहें। अघोरी कष्ट का निवारण करता है, कष्ट को दूर करता है, कष्ट पहुंचाता नहीं है। अघोरी से ज्यादा सरल कोई नहीं होता है। भारत टीवी के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि भारत टीवी ने एक बहुत अच्छी मुहिम उठाई है। इसके साथ साथ एक मुहिम और जोड़ दी जाए मेरी तरफ से कि आज हमारे देश में अघोरी ही नहीं, 4 शंकराचार्यों की जगह 184 शंकराचार्य फर्जी घूम रहे हैं। जी इस पर भी कानून को एक काम करना चाहिए कि जैसे देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, टेलीविजन के माध्यम से, जी कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के ये उच्चतम न्यायाधीश हैं। जी इसी प्रकार से हमारे 4 धर्मगुरुओं को, शंकराचार्यों को, एक मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये हमारे 4 धर्मगुरु हैं, 4 शंकराचार्य हैं, बाकी इसके अतिरिक्त जो हैं वो सब के सब फर्जी हैं। महाराज जी, हमारे धर्म में बहुत से लोग, संत महात्मा जो हैं या भागवताचार्य हैं, वो कुत्तों को पालने की मना करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके पास भी बहुत अच्छी प्रजाति के और बढ़िया बढ़िया कुत्ते हैं। और तो ये कहां तक उपयुक्त है? कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब हमारे जीव हैं जी और जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, जी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हम अगर किसी जीव जंतु से घृणा करेंगे जी तो मनुष्य से ज्यादा गिरा हुआ कौन है? जो जीव से पानी पीते हैं झबर झबर करके, वो मांसाहारी होते हैं। जो मुख से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो फिर कुत्ता पालने में अपराध कहां है? मनुष्य मांस खा रहा है, उसमें अपराध नहीं है। मनुष्य को तो शाकाहारी होना चाहिए। तो तुमने उसे कैद करके उसे शाकाहारी बना दिया है और उसकी जो चीज है वो तुम खाने लगे हो। कुत्ता 84 प्रकार की भविष्यवाणियां करता है जी और भारत टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता दो जी कि इस धरती पर यदि जन्मजात किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो वो सिर्फ कुत्ते की होती है, और कुत्ते के अंदर ही क्षमता होती है कि विस्फोटक सामग्री को सूंघ करके बता सकता है कि इसमें विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है।
दूसरा कोई जीव नहीं बता सकता है। तो फिर इसको पालने में अपराध किस प्रकार का है? ठीक बात। इसके चाटने से, इसकी जिह्वा में अमृत होता है, इसके चाटने मात्र से शरीर का घाव भर जाता है। तो इससे हम दुराग्रह किस प्रकार का करें? हम इससे दूरी क्यों बनाएं? प्रेम करना चाहिए। हर जीव, जैसे कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार भी होता है। हर जीव से प्रेम करो और हर जीव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। जैसा कि आपने अभी सुना, ये थे महामंडलेश्वर बाल योगेश्वरानंद जी, कपालिक गुरु, अघोर शक्तिपीठ से। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया अघोरियों के विषय में कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और आज जैसा हमने पाया, भारत टीवी के माध्यम से हम आज इंटरव्यू करने आए, तो हमने जैसा देखा है, तो मुझे तो डर नहीं है, आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखा जाए तो सच में सच्चे संत अगर कोई है तो ये अघोरी होते हैं। आप इनसे बिल्कुल मत डरिए, आप जाइए अपनी समस्या को लेके और आपकी समस्या का समाधान होगा। मैं प्रणाम भारत टीवी के लिए योगेश शर्मा।